नमस्कार। आज हम पराग लश्करी जी के खेत में आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने बाम्बू प्लांटेशन किया हुआ है। लगभग 7000 बाम्बू की प्लांटेशन यहाँ पर की हुई है। अलग अलग वैरायटी है। आज हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी किस डिस्टेंस पे यहाँ पर लगाई है, कब लगाया उन्होंने और किस तरह से प्लांटेशन यहाँ पर की है, लगाने के बाद में मोर्टेलिटी क्या रही और किस प्रकार उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं और आगे उनकी क्या प्लानिंग है। तो हम इसके आगे की चर्चा करेंगे श्री पराग लश्करी जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए ज़रा, ये जो प्लांटेशन आपने की हुई है इसके बारे में थोड़ी सा विस्तार से बताइए। नमस्कार सभी को। हम लोग ने ये 17 एकड़ का प्लांटेशन किया है बैम्बू का। इसमें 4 से 5 वैरायटी लगाई है। जैसे जो आप देख सकते हैं ये ओलिवेरी वैरायटी है। ये एकदम स्ट्रेट जाएगा और इसका यूज़ अपना अलग अलग रहेंगे। इसके अलावा ये लगाया है हमने 3.5 मीटर बाय 3 मीटर, प्लांट टू प्लांट 3 मीटर है, रो टू रो 3.5 मीटर है। और यहाँ पे जो वैरायटी लगी है वो टुल्डा वैरायटी है, न्यूटन्स वैरायटी है, बाल्कोआ वैरायटी है और ब्रांडी सी वैरायटी है। जो ब्रांडी सी वैरायटी है बस यही थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये 5 मीटर बाय 5 मीटर पे है क्योंकि इसका पेड़ काफ़ी बड़ा बनता है, इसीलिए इसको दूर लगाया जाता है। यानी आपने ये जो वैरायटी है ये 3.5 मीटर बाय 3 मीटर पे लगाई है। जी जी। और जो ब्रांडी सी बोल रहे हैं जी, ब्रांडी सी बाम्बूसा। हाँ जी। तो ये जो वैरायटी आपने कितनी बताया? 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर, यानी लगभग 17 फीट बाय 17 फीट पे लगाई है। कौन सी है वो वैरायटी? ब्रांडी सी। ब्रांडी सी कहाँ पर है? ये वो आगे लगी है, आगे लगी हुई है वहाँ पर। हाँ। अच्छा, तो ये आपने प्लांटेशन कब की है? ये हम लोग की बारिश के बाद हमने इसको तैयारी की थी, क्योंकि प्योर बारिश में हमने नहीं लगाया। हाँ। उसकी वजह ये थी कि बारिश में कंटिन्यूस इस बार सितंबर में हैवी रेंस रहे तो हम लोग प्लॉट प्रिपेयर नहीं कर पाए, घास बहुत हो गया था। अच्छा। फिर बराबर क्लीन करके हमने एंड ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से प्लांटेशन चालू किया। ट्रेडिशनली सब लोग मना करते हैं इस समय प्लांटेशन करने, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के कंपोस्टिंग एंड जो हमने आरजाल निमेटिक कर्व यूज़ किया वो यूज़ करके हमने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके। तो आपने ये जो समय से थोड़ा बाद में लगाया जी, तो मोर्टेलिटी, रेट ऑफ मोर्टेलिटी क्या रही? यानी आपने यहाँ पर टोटल अगर हम ऐसा देखेंगे तो ऑन एवरेज आपने जैसे ये 400 प्लांट लगे हैं और कुछ वहाँ पर 300 लगे हैं, कहीं पर 250 लगे हैं, तो ऑन एवरेज 300 प्लांट पर एकड़ लगे हैं। तो ये 17 एकड़ में लगभग 5000 के आसपास प्लांट लगे हैं। बिल्कुल करेक्ट। और करीब 1500-1600 प्लांट उधर और लगे हैं आपके, तो ऐसे 6-6500। तो क्या मोर्टेलिटी क्या रही लगाने के बाद? कितने पौधे मरे अभी तक? मोर्टेलिटी 6000 में से मोर्टेलिटी हमारी 1% से भी नीचे रही है। अराउंड एक 30-35 पौधे बस मरे, 0.5% रही है। वो भी नहीं आती थी अगर हम लोग उसको अपना जो ट्रैवल में पेड़ खराब होता है उसको अगर चेक करके लगाते। हमने फिर भी लगा दिया क्योंकि कई बार इसका राइजोम जिंदा रहता है और पेड़ आ जाता है। 1% से भी एकदम नॉमिनल। यानी आपका कहना है कि लगाने के बाद यहाँ पर मोर्टेलिटी 6000 में से कोई 2-5 हुई है। जो 25-30 मरे हैं वो ट्रैवलिंग में जो थैलियों के अंदर प्लांट खराब हो गए थे। करेक्ट। वो मरे हैं, आपका कहना है? बिल्कुल सही। तो साथियों, आप एक बात का ध्यान आपने दिया होगा कि 6000 प्लांट में से जो 30-35 प्लांट मरे हैं उसमें से भी 25 प्लांट ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग के अंदर, यानी जब हम गाड़ियों से नर्सरी से जब पौधा ला रहे थे उस समय डैमेज होने के कारण मरे हैं। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 0 है तो भी कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये वैरायटी आपने बताई कौन सी? ओलिवेरी। तो वहाँ के पत्ते कुछ अलग दिख रहे हैं, यहाँ जैसे छोटे पत्ते और बहुत घना दिख रहा है। करेक्ट। वहाँ पर बड़े पत्ते दिख रहे हैं। और तो उसके पास चले जरा। बिल्कुल। आइए। अपन अभी जा रहे हैं ब्रांडी सी वैरायटी की तरफ। हाँ। ये ब्रांडी सी वैरायटी है। इसका पत्ता आप देखेंगे काफ़ी ब्रॉड रहता है, ये इसकी पहचान है। और इसका काफ़ी वेलवेट रहता है पत्ता, नीचे से आप देखेंगे तो टेक्सचर जो है वेलवेट जैसा है। बिल्कुल। बाकी पत्ते थोड़े से ऐसे कड़क हैं, लेकिन ये काफ़ी ऐसा नीचे लग रहा है जैसे मखमल रहता है और वेलवेट टच, और काफ़ी चौड़े पत्ते हैं। यानी उन पत्तों के मुकाबले देखेंगे
तो लगभग 20-25 गुना ज़्यादा बड़ा पत्ता है। और ये देखिए नए शूट्स यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। आज हम 25 मार्च को खड़े हैं यहाँ पर, और नागपुर का टेम्परेचर आपको पता है कि इस समय लगभग 43 के आसपास। हाँ, 40 के आसपास का टेम्परेचर अभी शुरू हो गया है। आज थोड़े बादल है इसलिए टेम्परेचर 2 डिग्री कम है, अन्यथा 40 डिग्री चल रहा है। और ये देखिए कितने चौड़े पत्ते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान दिया कि यहाँ पर हमने मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग करने का विशेष कारण ये है कि ये जो यहाँ की सॉयल है ये काफ़ी मुरूम टाइप की है। ये मिक्स सॉयल है, इसके अंदर पत्थर भी है, इसमें चूनखड़ी भी है, इसके अंदर में थोड़ी सी, तो ये मिक्स सॉयल है तो पानी बहुत जल्दी यहाँ सूख जाता है, इसलिए यहाँ पर मल्चिंग की है। तो आप देखिए यहाँ पर, पास में लाओ ज़रा, यहाँ देखिए हमने यहाँ कब पानी दिया, हमने यहाँ पे 3 दिन हो गए पानी 3 दिन पहले पानी दिया। तो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया ज़मीन है, मट्टी एकदम भुरभुरी है और बिल्कुल ठंडक है यहाँ पर। तो दोस्तों मल्चिंग अगर आप कर देते हो तो एक बात ध्यान रखिए, बहुत लोग प्लास्टिक की मल्चिंग करते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन उससे गर्मी यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन अगर हमने ये बायोमास की मल्चिंग की, ये हमने जो राइस का जो स्ट्रो रहता है, जिसको तनस भी बोलते हैं, पराली कहते हैं, कुछ बिचाली कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं, उसकी यहाँ पर की हुई है और बाद में मट्टी से ढक दिया है, जिससे पौधे की जड़ों पर ठंडक बनी हुई रहती है। तो पौधा तनाव में नहीं आता और लंबे समय तक वहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है। तो अभी हमारा जो शेड्यूल है पानी का, कितने दिनों पर पानी दे रहे हैं हम लोग अभी मार्च के पहले तक हम लोग वीकली दे रहे थे, मतलब 7 to 10 डेज में एक बार देना पड़ रहा था। हाँ। अभी मार्च में उसका शेड्यूल चेंज होके हम लोग उसको ट्वाइस अ मंथ पे लेके आए हैं। एंड अभी ये मल्चिंग कर दिया है तो आई थिंक वापस वी विल शिफ्ट टू वीकली। ओके, तो नहीं, मल्चिंग करने से तो पानी और कम लगेगा। हाँ, तो वीकली पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। अभी जैसे हम लोग ने अभी मल्चिंग नहीं हुई थी तो ट्वाइस अ वीक देना पड़ रहा था। ट्वाइस अ वीक दे रहे थे आप? अच्छा। और अभी वीकली आ जाएंगे? अभी वीकली पे। तो आपने अभी ये ड्रिप लगा दिया है? करेक्ट। तो ये जब ड्रिप लगा देंगे तो आप हफ्ते में 2-3 अगर पानी देंगे और वो भी थोड़ा देंगे तो पर्याप्त होगा, सफिशिएंट रहेगा। अभी आप कितना पानी दे रहे हैं मैनुअली? अभी हम लोग जो वीकली हम लोग शेड्यूल कर रहे थे वो 8 to 10 लीटर्स दे रहे थे पर प्लांट। 8 to 10 लीटर्स पर प्लांट आप वीकली दे रहे थे अभी? करेक्ट। या ट्वाइस ए वीक दे रहे थे? हाँ, वो कुछ टाइम बस चला ट्वाइस अ वीक। ओके, अच्छा। ये मल्चिंग के बाद आप वीकली आ गए। तो दोस्तों अगर मल्चिंग हम करते हैं तो पानी की मात्रा हम 50% बचा सकते हैं, और ड्रिप लगने के बाद वो मात्रा और भी बचेगी, क्योंकि अभी जब मैनुअली देते हैं हम तो कहीं 10 लीटर जाता है, कहीं 12 भी जाता है, कहीं 15 भी चला जाता है। लेकिन जब ड्रिप देंगे और उस समय अगर हमने सेट किया कि 8 लीटर पानी देना है तो 8 लीटर ही जाएगा, तो इससे भी पानी की बहुत बचत होगी। इसमें एक चीज़ मैं विशेष बताना चाहूँगा, जब नया प्लांट हम लगाते हैं तो हम लोग शुरू में मैनुअली पानी देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ड्रिप से कई बार पानी कम ज़्यादा हो जाता है कि अपने दे दिया, 2 घंटे छोड़ दिया। मैनुअली जब तक एक बार पेड़ सेट नहीं होता और उसके नए शूट्स नहीं आते तो मैनुअली उसको अच्छे से अपने को पानी देना होता है। ड्रिप एक जगह जाके वो उतना एरिया गीला करता है, मैनुअली हम लोग उसको पूरे आरे बना के उसको अच्छे से पानी देते हैं। यानी पराग जी का कहना है कि जब तक पौधा सेट नहीं हो जाता 2, 3, 4 महीने में और नए शूट्स नहीं आते, तब तक उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। अगर ये काम हम सिंगल ड्रिप से अगर कर रहे हैं तो पानी पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप ड्रिप से ही करना चाहते हैं शुरू से, तो आपको डबल लाइन यानी दोनों तरफ 2 लेटरल लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये समस्या और नहीं आएगी। अन्यथा आप 4-5 महीने लगातार जब तक पौधा सेट होकर नए शूट्स नहीं निकालता, तब तक आप उसको मैनुअली पानी देते रहें 8 से 10 लीटर सप्ताह में 2 बार। और अगर ड्रिप लग गई है और आपने आच्छादन यानी मल्चिंग कर दिया है तो सप्ताह में 1 बार भी काफ़ी रहेगा। और उसकी एक और वजह है, जब मैनुअली पानी देते हैं तो जो भी स्टाफ होता है, हम लोग होते हैं, तो हम हर प्लांट को विजिट करते हैं। पानी देने के लिए पाइप लेके जाना पड़ेगा। यस। ड्रिप में चालू करके लीवर भाई जा रहा है नहीं जा रहा है, उस केस में मोर्टिलिटी बढ़ती है। हमारा मान के चलिए हफ्ते में 2 बार जो भी पानी का शेड्यूल होता था, तब तो मतलब स्टाफ को आना ही आना है पेड़ के पास, इसीलिए मोर्टिलिटी कम भी आई है। आप उस समय वीकली 2 बार अटेंडेंस ले रहे हैं आप हर प्लांट की? हर प्लांट की अटेंडेंस तो ले रहे हैं। उसमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट अगर वीक तो नहीं हुआ है, कोई इसको तनाव तो नहीं आया, किसी जानवर ने तो या पक्षी ने तो खराब नहीं कर दिया। तो वीकली 2 बार उनकी अटेंडेंस आप लेते रहते हो, उनसे मिलते रहते हो। डेफिनेटली। तो बाम्बू की खेती आप भी कर सकते हैं। और
इसके ऊपर आगे की और जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए हम फिर से और पराग जी के साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।